और यहाँ पर रखा है इन्फिनेटिव। क्या दे रखा है? ये आते हैं क्वेश्चन भाई ऐसे सिंपल, सोचना कि बहुत महंगे महंगे क्वेश्चन नहीं, सस्ते क्वेश्चन का जमाना चला गया, टीसीएस लेके आता था वो, ठीक है। और यहाँ पे दे रखा है क्या? जीरेंड, ठीक है। तो इसको क्या बना देंगे हम? इन्फिनेटिव। पहले से बात कर रहा हूँ, एक्टिव मेरा सेल रखा है तो ये रखा होगा, ठीक है। लेकिन अगर ऑप्शन में सेल या विल में से कोई एक दे रखा है तो आपको विल चूज करना है। ये एसएससी का पैटर्न है, ठीक है भाई। क्या बताया मैंने? अगर एक्टिव में पैसे दे रखा है तो उसको भी बोर्ड में चेंज करेंगे, ठीक है। शुरू का वो हो जाता है कि सजेशन के बीच में आ जाता है वो, ठीक है। सेल को भी बोर्ड में चेंज करेंगे, लेकिन अगर इंडायरेक्ट दे रखा है और उसको चेंज करना दोबारा डायरेक्ट में, तो सेल नहीं लाएंगे, विल लाएंगे, चाहे आई दी हो, वी दी हो, थर्ड पर्सन कुछ भी हो, ठीक है। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? आई होप सब बढ़िया होंगे और अपनी तैयारी भी जोरों शोरों से कर रहे होंगे। जैसा कि एसएससी सीजीएल का एग्जाम आ चुका है, पास में ही है, ठीक है। सभी बच्चों ने अपना सिलेबस कंप्लीट कर लिया होगा ऑलमोस्ट, ठीक है, जो तैयारी कर रहे हैं इस एग्जाम की। सीजीएल के बारे में बात कर रहा हूँ मैं अभी, एसएससी सीजीएल, ठीक है। तो सबका सिलेबस कंप्लीट होगा, सब प्रैक्टिस की तैयारी कर रहे होंगे, मॉक दे रहे होंगे, एनालिसिस कर रहे होंगे, ठीक है। कुछ बच्चे तलाश में होंगे प्रैक्टिस सेशन मिल जाए कहीं से, ठीक है। तो उसी को बेस मान के मैं आपका प्रैक्टिस सेशन लेके आने वाला हूँ, ठीक है। आज पहला है, उसमें क्या रहेगा? उसमें सारे क्वेश्चंस रहेंगे जैसे एग्जाम्स में आते हैं, ठीक रहेगा। क्या नहीं, क्लोज टेस्ट नहीं रहेगा और पैसेज नहीं रहेगा। क्यों नहीं रहेगा, उसको कैसे अटेम्प्ट करना है एग्जाम में, उसके बारे में बाद में बताऊंगा क्लास के एंड में, ठीक। इस क्लास में करना क्या है, जैसे ही मैं क्वेश्चन को दूंगा 2 सेकंड के लिए मैं साइड में जाऊँगा, ठीक है। वीडियो को पॉज करना है और खुद अटेम्प्ट करना है, ठीक। और जैसे ही अटेम्प्ट करते हो अपने माइंड में सोच लेना ये आंसर है, ठीक है। या फिर कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो विद क्वेश्चन के साथ कि फर्स्ट का ए है, जैसे मैंने अपने सोचा पहले का ए है, ठीक है। तो कमेंट सेक्शन में लिख दो, ठीक। इतना करने के बाद में जैसे मैं बताऊंगा सॉल्यूशन देखना है उसको, और कैसे अटेम्प्ट करवाता हूं मैं एग्जाम में, आपको कैसे देखना है क्वेश्चन को और कैसे करना है वो देखेंगे, ठीक है। और सारे क्वेश्चन होने के बाद में जब पूरा पेपर खत्म हो जाता है उसके बाद में कमेंट में बताएंगे आपके कितने ठीक थे और कितने गलत थे, ठीक। समझ आया सबको? चलिए शुरू करो। पहला क्वेश्चन देखो, सबसे पहले एरर निकालना है इसमें, ठीक है। 2 सेकंड के लिए मैं साइड में जाऊंगा, फिर वापस आऊंगा, वीडियो को पॉज करना है वहीं पे और क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, ठीक। देखो, चलिए देखो क्वेश्चन कह रहा है एरर निकालना है, ठीक है। द कमिटी हैव सबमिटेड इट्स फाइनल रिपोर्ट टू द चेयरमैन, ठीक है। देखो मैंने जैसे बताया, कमिटी है, कोई टीम है, ज्यूरी है, पुलिस है, जो एज अ ग्रुप काम करते हैं और साथ में एक ही ओपिनियन पे काम कर रहे हैं, ठीक है। तो वो एज अ सिंगुलर काम करेंगे सब्जेक्ट, ठीक है। और अगर अगर ये सब जो टीम मैंने बताया, टीम, ज्यूरी, क्लास, कुछ भी एज अ ग्रुप वाली चीज़ें अलग अलग ओपिनियन पे काम कर रही हैं, ठीक है, तो हमेशा वो प्लुरल रहेगा, ठीक है। समझ आया मैंने क्या बताया? एक ही ओपिनियन पे काम कर रही हैं, एक ही रिजल्ट आ रहा है उसका, तो वो सिंगुलर की तरह काम करेंगे। अलग अलग रिजल्ट आ रहा है, अलग अलग काम कर रही है, तो प्लुरल की तरह काम करेंगे, ठीक है। प्लुरल वर्ब भी लेंगे। अब यहाँ पे क्या है, कमिटी ने सबमिट की है अपनी फाइनल रिपोर्ट, ठीक है, साथ में की होगी, ठीक। तो एज ए सिंगुलर काम किया है उन्होंने, तो सिंगुलर सब्जेक्ट और सिंगुलर वर्ब, ठीक है भाई। हैज आ जाएगा यहाँ पे, किस में एरर है? ए ये वाला पार्ट हो गया, बी ये वाला पार्ट हो गया, ठीक है। हमें अर्थ ज़्यादा नहीं निकालना है, मैं बताऊंगा अर्थ कहाँ पे नहीं निकालना है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, बताओ जल्दी, कैसे बताना है इसका। देखो ये वो वाले क्वेश्चन है जो एडिक्विटी लेके आती है, टीसीएस पे नहीं लेके आया हूँ मैं, ठीक है। तो थोड़े अच्छे लेवल के क्वेश्चन है, ठीक है। जैसे बता रहा है, दे हैव बीन इग्नोरिंग प्रिजर्वेशन ऑफ द रिकॉर्ड्स फॉर ईयर्स। देखो जैसे बताया जाता है ना, पैसिव जो परफेक्ट कंटिन्यूस वाले सेंटेंस होते हैं, परफेक्ट, ये जो सेंटेंसेस होते हैं उनका पैसिव बनता नहीं है, इजीली बताया जाता है, ठीक है। लेकिन अगर ऐसा एग्जाम में आता है, ये आया हुआ है, ठीक है, ये प्रीवियस ईयर, ये ऐसा आया हुआ है, हैव बीन इग्नोरिंग, कहा क्या है ये? परफेक्ट कंटिन्यूस है कि नहीं? इसका पैसिव बनाएंगे, ये तो रहेगा ही, इसके बाद में बीइंग आएगा, ठीक है, और V3। आपको ये पता होना चाहिए अगर कोई पैसिव सेंटेंस बनाना है ना हमको, तो पैसिव में एक चीज़ कॉमन होती है, उसमें बी होता है, बी का कोई भी फॉर्म हो सकता है, प्लस V3 होता है, ठीक है। तो ये ढूंढना है हमें, हमें सेंटेंस में नहीं जाना है क्या हुआ है, ठीक है। हमें ये देखना है बी प्लस V3 ढूंढना है, बस वही ढूंढ लो। इसमें किस में दे रहा है? हैड बीन दे रहा है, हैड बीन इग्नोर्ड, ठीक। दूसरे में देखो बीइंग इग्नोर्ड, ठीक है, ऑफ द रिकॉर्ड्स वॉज बीइंग इग्नोर्ड, ये तो होगा ही नहीं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे बीइंग तो देगा ही, लेकिन बाद में बीइंग भी देगा, क्योंकि कंटिन्यूस वाले में बीइंग लगता है, ठीक है, और V3 ये वाला है, तो ये वाला हो जाएगा, ठीक है। ज़्यादा क्वेश्चन नहीं देखना है। मैंने क्या बताया,
पैसे में केवल देखना है B+V3, ठीक है। और ऐसे वाले सेंटेंस का ऐसा ही बनता है, ये वाला तो रहेगा ही स्ट्रक्चर जो दिया है उसमें, ठीक। और B+V3, बाकी सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट है सब्जेक्ट। गॉट इट। नेक्स्ट देखो, कन्वर्ट द सेंटेंस फ्रॉम पैसिव वॉइस टू एक्टिव वॉइस, ठीक है। मैं साइड में हूँ, वीडियो को पॉज करो और खुद बताओ। चलिए, पैसिव दे रखा है, एक्टिव बताना है इसका। इट वॉज बीइंग रिपोर्टेड बाय सेवरल सोर्सेज दैट द मिशन हैड बीन कॉम्प्रोमाइज्ड इटर्नली। इट वॉज बीइंग दे रखा है यहाँ पे, इसका मतलब क्या है, जो एक्टिव रहा होगा ना वो पास्ट कंटिन्यूअस में रहा होगा, ठीक है। ठीक है भाई, तो ढूंढो। और इसमें ऑब्जेक्ट नहीं दे रखा, ये देखो, इट वाज बीइंग रिपोर्टेड बाय सेवरल सोर्सेस, खत्म है यहाँ पे, ठीक है। ठीक है, इसका मतलब ऑब्जेक्ट रहा नहीं होगा तो कुछ भी मान सकते हैं यहाँ पे, जैसे अच्छा यहाँ पे दे रखा है ये, ओके। यहाँ पे ये इट दे रखा है, इसको हटा देंगे। देखो कहाँ पे कॉन्टिन्यूअस में रहा होगा, कॉन्टिन्यूअस में रहा होगा। द सोर्सेस वर रिपोर्टिंग एंड इंटरनल। अच्छा ये तो देखो, ये तो इसी में दे रखा है ये वाला वर्ड, ठीक है, तो ये वाला हो जाएगा, बाकी किसी में नहीं दे रखा, सिंपल है। ठीक है भाई, ये बताओ। ठीक है, द कंपनी एक्सपेंडेड सो क्विकली दैट इट्स सिस्टम कुड कीप अप। इतनी जल्दी कंपनी ने ग्रो किया है कि इसका सिस्टम है ना वो शायद ही काम करे, शायद ही काम करे, ठीक है। तो काम करने के बारे में बात कर रहा है, लेकिन ये जो दो वर्ड है ना, ये शायद के लिए होता ही है, ठीक है, लेकिन इसमें चांस होते हैं कि काम हो जाएगा पॉजिटिव सेंस में, ठीक है, लेकिन इसमें होता है शायद, तो ये भी है, लेकिन ये होता है ना के बराबर, ठीक है। तो यहाँ पे बोल रहा है कि शायद ही काम करे, तो काम कर सकती है कंपनी, तो ये वाला आ जाएगा इसमें फिर क्यों आएगा, देखो, कीप है एक वर्ब, ठीक है, इसको क्वालिफाई करने के लिए यहाँ पे आएगा एड वर्ब, ये देखना है। और ऑप्शंस में एडोब देखनी है, दो ही हैं, इसके अलावा कोई नहीं है, ठीक है। तो इन्हीं पे ध्यान देंगे और इन्हीं में से छांटेंगे, ठीक है भाई, इतना ही देखना है क्वेश्चन में केवल। ये बताओ, वीडियो को रोको और बताओ। देखो, जैसे TCS वाला जो पैटर्न था ना, उसमें क्या था, एक स्टार्टिंग सेंटेंस था, प्रोनाउंस देता था, रिजल्ट वाला पार्ट देता था, और भी देते थे, ठीक है। तो उससे पहचान के 2-3 सेकंड में, 5 सेकंड, हद से ज़्यादा 10 सेकंड में, ठीक है। लेकिन ये जो देखो एक बार, इसमें कहीं पे कोई प्रोनाउन दिखाई नहीं दे रहा, कोई सेंटेंस का शुरुआत नहीं दिखाई दे रहा, तो क्या करेंगे, तो हम क्या बनाएंगे, लिंक बनाएंगे। कैसे, देखो एक बार, यहाँ पे एनालाइज कर रहा है कुछ, ठीक है, कुछ गैदर कर रहा है इंफॉर्मेशन को, ठीक है। ठीक 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 ठीक, कुछ गैदर करने के बाद में यहाँ पे उसने देखना शुरू किया, यहाँ पे एनालाइज किया है, ठीक। एनालाइज करने के बाद में स्ट्रेटजी जो है वो बताइए, ठीक है, इतना बता रहा है वो केवल। अब देखो एक बार, 3 से शुरुआत कर रहा है, ठीक है, इन्फॉर्मेशन पहले गैदर कर रहा है। 3 से कौन सा दे रखा है, 3 से ये दे रखा है, ये दे रखा है, इन दोनों को हटाओ, ठीक। अब देखो लिंक बनाओ, एनालाइज करने के बाद में स्ट्रेटजी पे काम करेगा, तो 4 के साथ में एक आ रहा है, एक बाद में आ रहा है, ठीक है, तो पहला वाला हो जाएगा, तीसरा वाला गलत हो जाएगा, ठीक। ठीक है भाई, अगर प्रोनाउंस जैसा कुछ नहीं दे रखा, स्टार्टिंग सेंटेंस दिखाई नहीं दे रहा, एंड वाला सेंटेंस दिखाई नहीं दे रहा, तो हमें लिंक बनाने हैं कि किसके बाद क्या हो सकता है, ठीक है। टाइम के बेस पे हो सकता है कि 1993 में ये हुआ, 94 में ये हुआ, 95 में ये हुआ, ठीक है, सुबह ये हुआ, उसके बाद ये हुआ, ठीक है, जन्म में ये किया उसने, स्कूलिंग में ये किया, और जॉब के लिए वो किया, ठीक है। ऐसे सीक्वेंस बना सकते हैं, ठीक। नेक्स्ट देखो, इसको भी देखो, बड़ा है लेकिन बड़े पे ध्यान नहीं देना है, हमें देखना है लिंक्स, जो मैंने बताया, लिंक्स देख सकते हो, प्रोनाउंस देख सकते हो, ठीक। देखो जल्दी, ठीक है। अब देखो, जो मैंने अभी बताया प्रोनाउन वाला, ये प्रोनाउन है, यहाँ से शुरू नहीं होगा, ठीक, यहाँ से शुरू नहीं होगा, किसी के बारे में बात कर रहा है ये पहले से, ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे बात कर रहा है किसी के बारे में, ठीक। अब मैंने बताया रिजल्ट वाला जो सेंटेंस होता है ना, वो हमेशा एंड में जाता है, ठीक, या फिर किसी के बाद में आ सकता है, किसी के लिए, देखो अगर एक के बारे में रिजल्ट बता रहा है दूसरे में, ठीक है, और तीसरे के बारे में बता रहा है चौथे में, ठीक है, तो ये तो पता चल गया कि रिजल्ट वाला जो सेंटेंस है वो शुरुआती में नहीं होगा, ठीक है ना। और चौथा वाला जो है वो एंड में आ रहा है,
इन तीनों में एंड में नहीं आ रहा है, इसमें आ रहा है, ठीक। और जो रिसर्च दे रखा है देखो, इसी में प्रोनाउन नहीं है, तो 2 से शुरू होगा और 4 पे एंड जा रहा है, ठीक। तो ये वाला हो जाएगा। बताया मैंने, क्या बताया? अगर प्रोनाउंस दे रखे हैं तो ऐसे लिंक्स बनाने, अगर नहीं दे रखे तो हमें सीक्वेंस देखना है किसके बाद क्या आ सकता है। गॉट इट? नेक्स्ट ये बताओ, ये बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन सेंटेंस है, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज करते हैं बच्चों को, ठीक है। ये देखो, ही सेड दैट ही वुड अटेंड द मीटिंग आफ्टर द मील, ठीक है। अब यहाँ पे वुड दे रखा है, ठीक, तो ये विल रहा होगा, ठीक है भाई। लेकिन मॉडर्न सेंटेंस में, मॉडर्न इंग्लिश में, एसएससी में भी, ठीक है, अगर कुछ चेंज करते हैं तो आई और वी के साथ विल लगाते हैं, ठीक है। बहुत रेयर चांसेस में सेल लगाते हैं, जब पहले से ही बात कर रहा हूँ, एक्टिव में अगर सेल दे रखा है तो ही दे रखा होगा, ठीक है। लेकिन अगर ऑप्शन में सेल या विल में से कोई एक दे रखा है तो आपको विल चूज करना है। ये एसएससी का पैटर्न है, ठीक है भाई। क्या बताया मैंने? अगर एक्टिव में पैसे दे रखा है तो उसको भी वुड में चेंज करेंगे, ठीक है। शुड का वो हो जाता है कि सजेशन के बेस में आ जाता है वो, ठीक है। सेल को भी वुड में चेंज करेंगे, लेकिन अगर इनडायरेक्ट दे रखा है और उसको चेंज करना है दोबारा डायरेक्ट में, तो सेल नहीं लगाएंगे, विल लगाएंगे, चाहे आई दी हो, वी दी हो, थर्ड पर्सन है, कुछ भी हो, ठीक है। तो और हटाओ फिर, इसे हटा दो, कैन तो होगा ही नहीं, वुड तो कैन में चेंज होगा ही नहीं भाई। ये दोनों सेम दे रखे हैं, ठीक है, तो इन दोनों में से प्रायोरिटी इसे देनी है, ठीक है भाई। समझ आया कि नहीं आया मैंने क्या बताया? अगर सेल दे रखा है एक्टिव में तो हम चेंज करेंगे तो वो वुड में जाएगा, इनडायरेक्ट में किस में जाएगा? वुड में जाएगा, ठीक है। और अगर वुड दे रखा है इनडायरेक्ट में पहले से क्वेश्चन में और उसे डायरेक्ट में लेके आना है, तो सेल और विल में से हम विल को चूज करेंगे। बताइए अगला। ठीक है, देखो, जैसे दे रखा है दैट द रिपोर्ट ओवरलुक्ड सेवरल अंडरलाइंग कॉजेज बिहाइंड द पब्लिक अनरेस्ट वर सरप्राइजिंग गिवन द वॉल्यूम ऑफ एविडेंस कलेक्टेड ओवर द पास्ट फ्यू मंथ्स। इतना बड़ा सेंटेंस दे रखा है, ठीक है। हम इसका अर्थ निकालेंगे, क्या अर्थ निकालेंगे? क्या करना रहता है इनके लिए मैं बताता हूँ। देखो, सबसे पहले देखना सब्जेक्ट दे रखे हैं, जितने सब्जेक्ट दे रखे हैं उस पर ऐसे अपनी आंखों से अंडरलाइन कर लो, ठीक है। और हर सब्जेक्ट के लिए वर्ब निकाल लो, ठीक। फिर वर्ब को जो क्वालिफाई कर रहे हैं उन्हें देख लो एडवर्ब है कि नहीं, ठीक है। ये भी देख लेना, स्टेटिव अगर वर्ब है तो वो एडजेक्टिव क्वालिफाई करता है उसको, ठीक। और क्या देखना है? बस इतना ही देखना रहता है, इतने में निकल जाएगा भाई। एसएससी में इतने ही आते हैं, इससे ज़्यादा आते ही नहीं। देखो एक बार, और जो क्लॉज होता है ना, क्लॉज, क्लॉज जानते हो ना, एक सेंटेंस पूरा होता है, अगर उसको मैं सब्जेक्ट बनाऊंगा अकेला, अगर दे रखा है सिंगल है जो, तो वर्ब कैसी लेगा वो? सिंगुलर लेगा। लेकिन अगर क्लॉज और कुछ यहाँ पे प्रीपोजिशन दे रखा है, एंड एंड देख लो, ठीक है, और फिर क्लॉज, तो वर्ब कैसी लेगा वो? प्लूरल, ठीक है भाई। अब देखो यहाँ पे दैट द रिपोर्ट ओवरलुक्ड सेवरल अंडरलाइंग कॉजेज बिहाइंड द पब्लिक अनरेस्ट, इतना दे रखा है, उसके बाद में ये वर्ब दे रखी है, ठीक है। तो किसके लिए दे रखी है? पूरे एक क्लॉज के लिए, और एक क्लॉज तो सिंगुलर क्लॉज, और वर्ब कैसा है? वर्ब है प्लूरल भाई, तो यहाँ पे वॉज आ जाएगा, ठीक है। ऑप्शन देख लेना कौन सा है आपका, ठीक है भाई। कौन सा दे रखा है इसमें? दूसरा, बताओ। अ पर्सन हु स्पीक्स टू लैंग्वेज फ्लुएंटली, 2 भाषाओं को बोलने वाला भाई, सिंपल है ये। लेकिन मैं सिंपल के लिए नहीं लेके आया हूँ, मैं लेके आया हूँ बाकी सब वर्ड्स के लिए, इनका भी अर्थ बताना है। एक एक का बताओ, सोचो जल्दी, 3 सेकंड में सोचना है सबका, 1 2 3, ठीक है। आंसर तो ये वाला हो जाएगा, लेकिन ये जो होता है ना, किसी पे जब चार्ज लगाया जाता है 2 सी पाए जाने के लिए, चार्ज वो वाला चार्ज नहीं, स्टिंग एनर्जी चार्ज नहीं, 2 सी पाए जाने पर जो चार्ज लगाया जाता है ना, उसके लिए यूज किए जाते हैं एक्यूजेशन, इंडिक्टमेंट, ठीक है। और ये क्या है? निंदा। निंदा मतलब किसी के बारे में बुराई, ठीक है। चलो बताओ क्या है ये? चूज द मोस्ट suitable ऑप्शन टू रिप्लेस द हाईलाइटेड पार्ट ऑफ द सेंटेंस। द डॉक्टर एडवाइज्ड हिम टू स्टॉप कंज्यूमिंग जंक फूड एंड डूइंग वर्कर्स रेगुलरली। वीडियो को पॉज करके दोबारा अपने मन से सोचा करो भाई, ठीक है। और अपने लिखते जाने कितने क्वेश्चन आपके ठीक हो रहे हैं।
और कमेंट में बताने हैं, ठीक है भाई। चलिए, द डॉक्टर एडवाइज हिम टू स्टॉप कंज्यूमिंग जंक फूड। देखो, पहला स्ट्रक्चर एक चीज़ होती है, जैसे एक एंड दे रखा है यहाँ पे बीच में, ठीक है, तो इसके पहले जो स्ट्रक्चर होगा ना, उसके बाद भी वही स्ट्रक्चर होगा, ठीक है भाई। और ये यहाँ पे दे रखा है इन्फिनिटिव, क्या दे रखा है, ये आते हैं क्वेश्चन भाई ऐसे सिंपल, मत सोचना कि बहुत महंगे महंगे क्वेश्चन है ये, नहीं, सस्ते क्वेश्चनों का जमाना चला गया, DCS लेके आता था वो, ठीक है। और यहाँ पे दे रखा है क्या, जी रेंड, ठीक है, तो इसको भी क्या बना देंगे हम, इन्फिनिटिव। देखो कौन से ऑप्शन में आ रहा है, टू स्टॉप कंज्यूमिंग जंक फूड टू वर्क, ये है सी, ठीक है। क्या बताया मैंने, पहला स्ट्रक्चर बनाने के लिए एंड से पहले जो स्ट्रक्चर दिया है उसी को एंड के बाद में स्ट्रक्चर को रखना है, ठीक है। अगर पहले इन्फिनिटिव है तो वो इन्फिनिटिव बाद में भी रहेगा, पहले जीरेंड है तो पहले बाद में भी जीरेंड रहेगा, पहले पॉजिटिव कुछ सेंस दे रहा है तो बाद में भी पॉजिटिव सेंस, पहले नेगेटिव तो बाद में भी नेगेटिव, ठीक है। जैसा कुछ पहले दे रखा है, एंड का मतलब क्या भाई, एडिशनली जानकारी दे रहा है वो किसी के बारे में, ठीक है, तो सेम स्ट्रक्चर रहेगा उसका। बताइए बताइए जल्दी। एवरी बॉय एंड एवरी गर्ल हैव रिसीव्ड देयर एडमिट कार्ड्स यस्टरडे। देखो, एवरी और ईच, एवरी है या ईच है, ये हमेशा क्या काम करते हैं, एक भीड़ में से एक पर्टिकुलर इंसान को निकालते हैं, एक इंडिविजुअल इंसान को निकालते हैं, ठीक है। एवरी बुक्स लोगे तो बस हो जाएगी, ठीक है, वो कोई दिक्कत नहीं है उससे, बस तो है, व्यक्ति है, उससे मतलब नहीं, लेकिन ये भीड़ में से एक को निकालते हैं, ठीक है, और सिंगल सिंगल काम करते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव नेचर का होते हैं ये, एक एक करके काम करते हैं। तो वो ऐसे आते हैं ना, एवरी बॉय एंड एवरी गर्ल, तो हर एक लड़की हर एक लड़का की अलग अलग बारे में बात कर रहा है वो, हर लड़की और हर लड़के के बारे में अलग अलग बात कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे हैव नहीं आएगा, सिंगुलर लेगा वो, ठीक है भाई। क्या बताया मैंने, ईच और एवरी जो होते हैं वो पर्टिकुलर एक एक इंसान क्यों करके बात करते हैं, ठीक है, तो सिंगुलर वर्ब लेते हैं हमेशा। नेक्स्ट देखो, ये क्वेश्चन भाई नसीब के ऊपर होते हैं, ठीक है, एक तो नसीब और दूसरी आपकी पढ़ाई, ठीक है, क्योंकि जनरली बच्चे छोड़ देते हैं वर्ड्स को, ठीक है, वो क्या याद करते हैं, सिनोनिम याद कर लिया, एंटोनिम याद कर लिया, वन वर्ड्स याद कर लिए, फ्रेजेस याद कर लिए, लेकिन इन पे ध्यान नहीं देते करेक्ट वर्ड्स पर, ठीक है। तो ये याद करने हैं आपको, ये वाला होता है, ये मेडिकल संबंधित है। अरे मुझे पता है काफ़ी लोगों को इसमें नहीं पता होगा कि इसका एक्चुअल मीनिंग क्या है, ठीक है, बाकी तीनों ही गलत है, देख लेना भाई इसको, ठीक है। वेंट्रिक्यूलोट्रियल, क्यूलोट्रियल, ठीक है, क्या वर्ड बनाया भाई, एट 6 and 7, बताइए भाई। देखो, एक बात मैं आपको बता देता हूँ, ये जो मैं पेपर लेके आ रहा हूँ, इसका रेस्पॉन्स अगर अच्छा जाएगा, ठीक है, तो नेक्स्ट जल्दी जल्दी प्रैक्टिस सेट लेके आऊँगा, बाकी मैं वीक में 2 बार कर लूँगा, ठीक है। और आपको ये बताना है क्लास के एंड में कि इसका लेवल कैसा है, ठीक है, लेवल अच्छा है या फिर और अच्छा बनाया जा सकता है, ठीक है, तो इसको और थोड़ा हार्ड बना दूंगा, ठीक है। अगर ये पहले से ही हार्ड है तो थोड़ा मॉडरेट बना दूंगा, ठीक है, लेकिन लेके पीवाई कीजिए आऊँगा सारे, ठीक। देखो, एट 6 and 7 का मतलब होता है कंप्लीट कन्फ्यूजन में, भाई क्या करूँ यार, ठीक है, तो ये वाला हो जाएगा। ये मत कर देना, टू एवल्स के बीच में नहीं है कन्फ्यूजन, होता है वो बहुत सारी चीज़ों के बीच में कन्फ्यूजन है, इसका मतलब है ये एट 6 and 7। बताइए, ये तो पता होना चाहिए सबको यार, ठीक है। कर्तव्यनिष्ठ, कॉन्शियस, देखना सही लिखा है कि नहीं लिखा, किसी को अगर हिंदी आती है तो बताओ ये सही लिखा है कि नहीं लिखा। कर्तव्यनिष्ठ, भाई मुझे तो आती है, किसी को ना आती है तो, ठीक है, बताओ। तो इसका ये होता है, ठीक है, CONSCIENTIOUS, कर्तव्यनिष्ठ, बहुत ज़्यादा ईमानदार इंसान, अपने काम को लेकर बहुत ज़्यादा दृढ़ संकल्पित, लाइक मी, यू ऑल्सो, ठीक है, बताओ। इवन दो द प्लान लुक्ड वर्केबल ऑन पेपर, हालांकि काम पेपर पर देखने में अच्छा लग रहा था, काम करने लायक लग रहा था कि कर लूँगा, कर लेंगे हम लोग, लेकिन एग्जीक्यूटिंग इट टर्न आउट टू बी मोर
कॉम्प्लिकेटेड देन एक्सपेक्टेड। भाई देन देख लिया तो मोर ही आएगा यहाँ पर, ठीक है, इसमें ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। चलो डुप्लीसियस बताओ, एंटोनियम पूछा है यानी कि ऑपोजिट। सही लिखिए ना। डुप्लीसियस धोखेबाज। देखो ये जो दे रखे हैं ना, एक ये और इसको इसी में ऐड कर दो, ठीक है, सेम रहता है ये धोखेबाज जो होते हैं, ठीक है। अब उसकी याद ना आनी चाहिए तुमको, ठीक है, तो तुम बोले वो भी धोखेबाज था या थी, ठीक है भाई। चलिए, ये होता है एकदम मित्रवत व्यवहार करने वाला मस्त इंसान, ठीक है, अगर तुम हाथ बढ़ाओगे दोस्ती का तो वो भी बढ़ा देगा। चलिए, सी हैज़ द रेपुटेशन टू बी एन ऑनेस्ट लीडर। देखो इस क्वेश्चन में क्या देखना है, आप देखो कहाँ गलती है, इसमें गलती देखोगे और फिर उसके बाद बताओगे कौन सा आंसर रखूँ। लेकिन ये देखो ना, गलती देखने की ज़रूरत है क्या हमको, चारों ऑप्शंस दे रखे हैं और कोई सा भी नो एरर नहीं है, ठीक है, तो जाहिर सी बात है भाई नो एरर है ही नहीं, इसमें गलती होगी ही होगी, ठीक है। पर हमें ज़्यादा पढ़ने तो नहीं बनना है, ज़्यादा साइंटिस्ट नहीं बनना है, शांति से आंसर देखना है, ठीक है अपना। फिर देखो, ठीक है, ऑनेस्ट लीडर की बात कर रहा है तो लीडर दो आंसर्स में दे ही नहीं रखा, ठीक है, और किसी स्पेसिफिक लीडर की बात नहीं कर रहा तो दा वाला नहीं होगा, ठीक है। और ये भी देख लेना ऑनेस्ट दे रखा है ये, तो एन ठीक है कि नहीं है। अगर किसी में ए दे रखा होता है, इसमें ए दे रखा होता है या इसमें एन दे रखा है, तो आपको पता होना चाहिए ऑनेस्ट का जो साउंड होता है ना वो आ से होता है, हा से नहीं, ठीक। बताओ भाई, 15 मिनट से ज़्यादा हो गए क्या। ही आस्क्ड मींस डिड यू सबमिट योर होमवर्क। देखो हर क्वेश्चन के लिए आपको कम से कम, देखो अगर कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है ना तो आपको 5 से 6 सेकंड में पता चल जाना चाहिए कि क्वेश्चन हम नहीं कर पाएंगे, तो उसको एंड में देखना है, ठीक है। उस पर 1 मिनट तक देखने के बाद नहीं सोचना है कि अरे यार ये तो क्वेश्चन मैं नहीं कर पाऊंगा इसे, नहीं, 5 से 6 सेकंड में, हद से ज़्यादा 10 सेकंड में, ठीक है। क्योंकि अब टाइम का कर दिया है, 15 मिनट में आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं सारे इंग्लिश के CGL में, तो टाइम का इश्यू नहीं है, लेकिन फिर भी ठीक है। देखो डिड दे रखा है, पास्ट इंडेफिनिट है, ठीक है, तो वो हेड में चेंज होगा। देखो हेड कौन से में चेंज हो रहा है, ही आस्क्ड मी, डेड तो नहीं होगा, वेदर हैव दे रखा है इसमें, ये वाला भी नहीं होगा, दो में दे रखा है। देखो इनडायरेक्ट जब चेंज करते हैं ना तो वो सिंपल सेंटेंस बनाता है बाद में, हेड आई नहीं आएगा, आई हेड आएगा, ठीक है, ये वाला हो जाएगा, ठीक है भाई। भाई कुछ बोलोगे, बताओ। ऑपोजिट पूछ रहा है इसका, बताओ ऑपोजिट। द मैनेजर वॉज lenient विद द न्यू एम्प्लॉयज़। lenient क्या होता है, lenient lenient होता है नरम, बहुत ज़्यादा नरम, मतलब अच्छे स्वभाव का, ठीक है। तो ऑपोजिट देखना है इसका। अच्छा ये तो सिनोनिम है, तीनों सिनोनिम है तो ये वाला हो जाएगा स्ट्रिक्ट, ठीक है भाई। बताओ लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ठीक है। द रीजन वाई ही मिस्ड द सेशन वॉज बिकॉज हिज कार ब्रोक डाउन ऑन द हाईवे। देखो कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जैसे रीच्ड है, देख कर लिया ना ये, देखो एक बार देख लो, रोक के आंसर दो पहले, चलो ठीक है। जैसे रीच्ड होता है ना, रीच्ड अगर कहाँ रीच्ड पहुँचा वो, ठीक है, तो वो सीधा नाउन आता है इसके बाद में, प्रीपोजिशंस नहीं आती, ठीक है, क्योंकि उसका मतलब ही होता है, प्रीपोजिशंस कोई भी हो सकती है, ठीक है। तो कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जो पहले से ही अपना सेंस रखते हैं उसके लिए, जैसे कैन बताया मैंने, कैन बताया ना एक बार मॉडल ऑफ के लिए, कैन जो है वो अपने साथ में सेंटेंस में एबिलिटी नहीं लेता, क्योंकि उसमें पहले से ही छिपी हुई है एबिलिटी, एबिलिटी है या फिर कैपेबल है, ठीक है। तो जो रीज़न वर्ड है उसमें पहले से ही कार्ड छिपा हुआ है, और बिकॉज भी क्या बताता है, कार्ड ही बताता है, तो इसकी ज़रूरत ही नहीं है यहाँ पर, ठीक है भाई। तो किस में आ जाएगा, सीधा सेंटेंस हो जाएगा, द रीज़न वाई ही मिस्ड द सेशन वॉज हिज कार ब्रोक डाउन ऑन दी हाईवे, ठीक है। अब बात आती है क्लोज टेस्ट और पैसेज की। देखो उसके लिए क्या है, पेज ऐड करूँ इसमें, देखो क्लोज टेस्ट है
या फिर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है, ठीक है। इन दोनों के लिए आपकी रीडिंग अच्छी होनी चाहिए, ठीक। उससे होगा क्या, रीडिंग से ये होगा आपको समझ आने लग जाएगा कि कहना क्या चाह रहा है, ठीक है। और पढ़ते वक्त ये भी पता चलेगा कि कौन सा प्रीपोजिशन किसके साथ में लग रहा है। और क्या फ़ायदा है, नए वर्ड्स जैसे आते हैं, आप न्यूज़पेपर को पढ़ना शुरू करेंगे, रीडिंग की बात कर रहा हूँ तो मैं न्यूज़पेपर की बात कर रहा हूँ, किसकी बात कर रहा हूँ, न्यूज़पेपर की, ठीक है। तो न्यू वर्ड्स भी आते हैं उसमें, तो उससे क्या फ़ायदा होगा, उससे ये फ़ायदा होगा जो करेक्ट स्पेलिंग वाला सेंटेंस क्वेश्चन आता है जो, उसको आप अच्छे से कर पाओगे, ठीक है। कितना ज़्यादा फ़ायदा है रीडिंग से, अकेली रीडिंग से, ठीक है। तो थोड़ी सी रीडिंग कर लो, कोई दिक्कत नहीं, न्यूज़पेपर पढ़ सकते हो, कोई मैगजीन्स पढ़ सकते हो, कोई बुक्स पढ़ सकते हो, ठीक है। सबसे बेस्ट है न्यूज़पेपर, आपका करंट भी अच्छा रहेगा उससे, अच्छे अच्छे न्यू वर्ड्स बन रहे हैं डेली डेली, वो भी आपको समझ में आएंगे कौन से हैं, ठीक है। बाकी तो ठीक है। और बताओ पेपर का लेवल बताना कैसा है, और अच्छा कर सकता हूँ कि क्या, और आउटपुट तो देना ही है, क्वेश्चंस बताने कितने ठीक हुए आपके, मैं देखूंगा सबके चैट्स में जाके, कमेंट में, ठीक है। बाकी खुश रहो, पेपर के लिए रेडी रहो, ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी है, ठीक है। नेक्स्ट क्लास का वेट करो थोड़ा, जैसे ही होगी मैं बता दूंगा नोटिफिकेशन पे, ठीक है। चलिए।